Namaste, I'm Professor Dr. Sapna Gehlot and from my subject is Political Science from Department of Humanities and Social Science from Jyoti Vidyapeeth University. Now, today we're going to discuss about the political science, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज आप देखेंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका अर्थ क्या है और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डज पॉलिटिकल साइंस। कोई आपसे पूछे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, कई बार हम जनरली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस इज द एकेडमिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स, पॉलिटिकल बिहेवियर and power dynamics in societies. It examines how governments are structured and operate, how policies are made and implemented, and how individuals and groups influences political decisions. So in a nutshell आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किससे डील है, सोशल साइंस से आता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्टेट एंड गवर्नमेंट। हमें पता चलता है एकेडमिक स्टडी होती है किसकी, राजनीति के बारे में, अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, अबाउट द पॉलिटिकल बिहेवियर से संबंधित एंड द पावर डायनामिक्स इन सोसाइटी। ये एग्जामिन करता है कि कैसे हाउ द गवर्नमेंट आर स्ट्रक्चर्ड, कैसे गवर्नमेंट्स वर्क करते हैं, कैसे उनके फंक्शंस हैं, उनके द्वारा कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं एंड इम्प्लीमेंटेड, एंड हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। सो इन अ शॉर्ट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक एकेडमिक स्टडी है किसकी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, पॉलिटिकल डायनामिक्स इन सोसाइटीज की। अगर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में बहुत वाइड है, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम किस किस की स्टडी करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम देखें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, सेकंड हम करेंगे अबाउट द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित, नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, नेक्स्ट हम करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी, इंटरनेशनल। तो ये सारे ऐसे की एरियाज हैं जो हम क्या करते हैं, जिनकी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर हम की एरियाज ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल थ्योरी। एक्सप्लोर, अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इट इज एक्सप्लोर्स फिलोसफिकल क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी एंड द रोल ऑफ द स्टेट। Thinkers like the Plato, Machiavelli and the Rousseau fall under this category। यानी सबसे पहले होता है राजनीति से संबंधित सिद्धांत, सिद्धांत कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जस्टिस कैसे बनी, राइट्स क्या है, राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, कौन कौन उसके सपोर्टर्स हैं, किस तरह से। और दिस इज द थिंग यू कैन से कि थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। Next is the comparative politics, like studies different political systems around the world to understand how they work and how they differ। जैसे for example comparative यानी तुलनात्मक राजनीति, किस तरह से, मान लीजिए भारत का संविधान और रशिया का संविधान या चाइना के संविधान से क्या एक तुलना है। आप देखेंगे कि यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन उनमें क्या है, कंपैरिजन है। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, स्विट्जरलैंड में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, दैट इज द कंपैरिजन। तो हम क्या देखते हैं, देयर इज अ स्टडीज होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क एंड हाउ दे डिफर। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जैसे फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी, वॉर, ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक फॉरेन पॉलिसी भी होती है कि इंडिया की विदेश नीति से संबंधित क्या क्या फीचर्स हैं,
आप देखेंगे कि हम कैसे हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे हमारे रिलेशंस हैं, हाउ द वी सी अबाउट द डिप्लोमेसी, अबाउट द वॉर, कैसे ट्रेड सिस्टम है, एंड हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन, नाम, आसियान, सार्क, तो ये सारी चीजें शो करती है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, एनालाइज हाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंटरैक्ट। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमी है वो कैसे अपना कोरिलेट कर रहा है। जैसे अगर आप थोड़ा पढ़ोगे आप देखोगे व्हाट इज द WTO, व्हाट इज IMF, ऑल दिस थिंग्स, एंड इंक्लूडिंग हाउ पॉलिसीज अफेक्ट द इकोनॉमिक आउटकम्स। Next is a public administrations. Like, for example, look at how government policies are implemented and how bureaucracies functions. So, एक और इसका जो areas होता है political science है जिसे हम बोलते हैं public administrations. इसमें हम generally क्या करते हैं, हम देखते हैं कि there is a how द गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे उनको फॉलो करते हैं, या कैसे उस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पब्लिक पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी? इट स्टडीज द क्रिएशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट से संबंधित हमारी सरकार की नीतियां क्या बन रही है, लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट, political methodology, use statistical tools and methods to study the political phenomena and the test theories. So हमने क्या देखा कि की एरिया से जो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं वो क्या होता है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। पहला है एज अ पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा इट इज कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तीसरा कहलाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, चौथा कहलाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन इट कॉल्ड एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन इट कॉल्ड एज अ पब्लिक पॉलिसी, एंड देन इट इज अ पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी। नाउ अब कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि हम जो पॉलिटिकल साइंस को हमने पढ़ा, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, आपने बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक है, इट इज एकेडमिक स्टडी है किसकी, सिस्टम की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, पावर डायनामिक इन सोसाइटीज की। अब द क्वेश्चन इज व्हाई पॉलिटिकल साइंस मैटर्स, क्यों क्यों किस लिए? तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि इट हेल्प सिटीजन्स अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। सबसे पहली चीज़ है टू हेल्प सिटीजन्स अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। आज एज अ सिटीजन मुझे पता होना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है, किस तरह फंक्शंस है। इन्फॉर्म पब्लिक डिबेट एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। Next, aids in crafting better public policies. And the fourth is prepare individuals for careers in law, government, journalism, international affairs and the more. So this one can say कि जो political science का जो matters होता है, why its importance या why political science matters to us, क्योंकि पहली चीज़ हमें ये पता चलती है कि about the government system को, government works को। दूसरा, more and more of the democratic participation. Next आता है aids in the crafting of better public policies, and next होता है कि to prepare individual करते हैं किसमें, to have a careers in the law, government, journalism, international affairs and more. So now अगर हम इंट्रोडक्शन को लेके पढ़ ही रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो सिंपल वे में आपको बोल सकती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस एक सबसे है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग साइंसेस। वर्ड भी शब्द आता है, इट इज सोशल साइंसेस और साइंसेस। Political science is a part of social science that deals with the political problems of human beings, and the subject matter of political science is political institutions. So what do you say? अगर हम introduction में देखेंगे, हम देखेंगे कि ये एक ऐसा साइंस है जो बहुत पुरानी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल साइंस है जो किसके साथ डील्स करती है, इट डील्स विद द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज political institutions, political behavior, activities of human, etc. It is also related to the other social science subjects like history, sociology, philosophy, economics, etc. अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि political science कहीं ना कहीं इन सबसे क्या है,
इट इज ऑल्सो कोरिलेटेड टू अदर्स। जैसे अगर सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप देख रहे हैं कि लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस इज कोरिलेटेड to history, to sociology, philosophy, economic, etc. तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक इट इज द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है जो किससे डील कर रहा है, इट डील्स विद द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ हमें पता चलता है ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अबाउट द जुडिशरी, अबाउट द पार्लियामेंट, अबाउट द प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा। नेक्स्ट, जब हम इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो किसके साथ देख रहा है, ये डील्स विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द politics, government and public affairs. It explores how societies organize power, make collective decisions and address issues of authority, justice, right and responsibility. यानी जो पॉलिटिकल साइंस है अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो पूरी तरह से ये थ्योरेटिकल भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की भी स्टडी करते हैं कि अगर भाई चुनाव हुआ है तो उसका क्या प्रभाव है, सब है। सो यू कैन से कि पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस है, it deals with the theory also and with the practice of the politics, government and the public affairs. Now, as it is a core, political science seeks to understand how power operate, how it distributed, how it exercised and challenged. It analyzes the functioning of government and political institutions, the behavior of political actors such as voters, politicians and interest groups, and the development of the implementation of the law and policy. ठीक है, तो एज इट कोर, अगर आप इसके एज इट कोर में आप बात करोगे तो पॉलिटिकल साइंस क्या कर रहा है, ये सीक्स कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पावर ऑपरेट, कैसे, हाउ इट डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे वो एक्सरसाइज है, कैसे वो चैलेंज है। इट एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टर्स सच एज वोटर्स, politicians and interest groups and the development and implementation of the law and policies. So आप कह सकते हैं कि political science draws on history, philosophy, economics, sociology and law to offer a comprehensive view of political life. It not only studies the structure of the government and political system, democracy, monarchies, but also evaluates how our political ideologies like the conservatism, socialism shape public life. तो हम क्या देखते हैं कि जो political science है it draws on किसमें, history, philosophy, हम आपस में correlate because of its comprehensive view of life. It not only study the structure, यानी सिर्फ एक इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर कोई नहीं स्टडी गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि भाई डेमोक्रेटिक क्या है, एरिस्टोक्रेटिक है, मोनार्केटिक है, इसके अलावा हम ये भी एवेल्युएट करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसे वर्क कर रही है, जैसे कि लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को और एज अ पर्सन को क्या करती है, कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको इम्प्रेस करती है एंड इट शेप द पब्लिक लाइफ। Next, now key objectives of political science. अब हम देखते हैं कि what are the key objectives of political science. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर दें कि what about the key objectives of political science, तो हम ये कहते हैं to understand the nature and purpose of the government. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो चीज़ हमारे पास आ रही है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल साइंस से हमें पता चलता है अबाउट द नेचर एंड द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है। सेकंड, टू स्टडी हाउ पावर एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, यानी हमें जो पावर मिल रखे हैं, हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं, हमें जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी लिबर्टी है, आपके प्रॉपर्टी है, आपको जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे आपके यहाँ सोसाइटी में दी हुई है। टू इवैल्यूएट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इफेक्टिवनेस, टू प्रमोट सिविक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। एज अ सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या जिम्मेदारी है। टू डेवलप फ्रेमवर्क्स फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस।
नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप फ्रेमवर्क्स फॉर, कि कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी है, लाइक आपकी जुडिशरी है, कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, एंड द इंश्योरिंग जस्टिस। सो यू कैन से जो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आते हैं, पहला आता है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, to study how power and resources are distribution in society, to evaluate political institutions and their effectiveness, promote civic awareness and responsible citizenship, or to develop framework for resolving conflict. So इतना आपने आज देखा। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे about the origin of political science. Thank you.